नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। खबर की शुरुआत करूं उससे पहले जरा एक वीडियो देखिए। ये एक वीडियो जिसमें आपको एक शख्स व्हीलचेयर पर बैठाकर ले जाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। 55 दिन पहले, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 55 दिन पहले तक ये 6 फीट का आदमी बहुत सीना तान कर चलता था, मुलाकातों का दौर होता था, लेकिन उसके बाद आज इसकी ये हालत है। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि ये तस्वीर और इसकी सच्चाई क्या है जिसने पूरे अमेरिका पर दबाव बना दिया है। सर्जियो गौर आते हैं, मुलाकातों के दौर चलते हैं, बातचीत होती है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस होती हैं, लेकिन फिर भी हालात ये हैं जो इस वक्त इस लड़के के दिखाई दे रही हैं। फिर आपको याद करना होगा उस दौर को जिसमें पकड़े गए थे 5 यूक्रेनी नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक। ये आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है इसको समझेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये बात थोड़ी सी समझ से परे है कि इस एक वीडियो ने, बेसिकली इस एक तस्वीर ने जिसमें ये व्हील चेयर पर जाता हुआ दिख रहा है, अमेरिका को टेंशन में कैसे डाला है? क्यों कहा जा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी का जवाब है सीआईए को और ट्रंप को? ये समझाइए। करीब हफ्ता 10 दिन पहले नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जिस वक्त मुलाकात हो रही थी, उसी वक्त अचानक डायरेक्ट फ्लाइट लेकर सर्जियो गोर भारत पहुंचते हैं और भारत में उन्होंने मुलाकात किससे की? अमित शाह से। देश के गृह मंत्री से सर्जियो गोर उस वक्त मिल रहे हैं जब वहां डोनाल्ड ट्रंप और मोदी मिल रहे हैं। और गृह मंत्री से मिलने का मतलब यह गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ कोई चीज है, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह से। अब लोग सिर्फ गेस कर सकते हैं। गेस सिर्फ यह है कि मैथ्यू वैंडेक और ये 6 यूक्रेनियन नागरिक जो पकड़े गए हैं उसके बारे में बहुत सीरियस डिस्कशन हुआ। अमेरिका ने तरह तरह से दबाव बनाए हैं कि हमारे नागरिक को छोड़ दो, क्योंकि अमेरिकन नागरिक को किसी ने गिरफ्तार किया है दुनिया में तो उसे छोड़ना पड़ा है, रिकॉर्ड है। लेकिन भारत ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 55 दिन से अमेरिका का एक एसेट हमारे यहां है और उसकी हालत देखिए। अच्छे से खातिरदारी भी हुई है। यह अमेरिका के ईगो पे प्रहार है और यह पूरी दुनिया में यह बता रहा है कि अमेरिका यहां पे खड़ा है। बाकी सबको डराकर धमकाकर ईगो पे ये करके मैंने ये करवा दिया, वो कर दिया। बोला तुमने सब कुछ करा दिया, थोड़ा मैथ्यू वेंडेक को छुड़वा के दिखा, तब समझ जाएंगे तुम्हारा पावर कितना है। और मैथ्यू वेंडेक है कौन और क्यों पकड़ा गया है? इसका रिकॉर्ड बताता है। इसने खुद दावा किया है कि ये सीरिया में आईएसआईएस के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था बशर अल असद की सरकार हटाने के लिए। ये लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के तख्ता पलट में एक्टिव रोल निभा रहा था सीआईए की तरफ से। ये वेनेजुएला में मदुरो के गिरफ्तारी से पहले वो 1.5 महीने तक वहां वो कैंपेन चला रहा था पूरा। इतना इंपॉर्टेंट आदमी है अमेरिका के लिए, उसको पकड़ के सीआईए के लिए। हाँ, सीआईए के लिए। और उसको आप जाके सोशल मीडिया में मैथ्यू वेंडेक सिर्फ टाइप कीजिए और देखिए अमेरिका में क्या कैंपेन चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप छुड़वाओ इसको। एक तिहाड़ जेल में एक आदमी है, ये सिर्फ प्रोटीन सूप ले रहा है, ये आमरण अनशन पे है। हम कहे अच्छा गांधी की औलाद, तुम आमरण अनशन पे हो रहे हो। और इसका यूं हो गया 55 दिन में। हालत यह है कि छोड़ेंगे भी तो किसी के लायक नहीं रहेगा ये। नहीं, थोड़ा ये बैकग्राउंड में स्टोरी समझाइए ना कि इसको पकड़ा क्यों गया था। इसी के साथ पकड़े गए थे ना 5 यूक्रेनी नागरिक। वो पूरा मामला क्या था? वो कौन सा ट्रेनिंग मॉड्यूल था? हुआ ये कि ये कलकत्ता एयरपोर्ट से पकड़ा गया। कहानी बड़ी दिलचस्प है। कलकत्ता एयरपोर्ट में ये आदमी बहुत कॉन्फिडेंट था कि हमेशा आते जाते रहते, कुछ होगा नहीं। भारत क्या देश होता है, तुच्चा सा देश है, इसको तो यूं कर देंगे। कलकत्ता के इमिग्रेशन सेंटर पे एक स्टाफ थी, महिला थी। उससे इसने बातों बातों में बता दिया कि मैं मिजोरम जाके आया हूं, मिजोरम से आ रहा हूं। मिजोरम जाने के लिए पास लगता है, विदेशी नागरिक कैसे नहीं जा सकते बिना भारत सरकार की इजाजत के।
उसमें एक PAM होता है, बोला कि वो PM आपने दिखाइए परमिशन जो है वो। इसने कहा वो तो नहीं है। उसने अपने हायर ऑथोरिटीज को इन्फॉर्म किया, तुरंत पकड़ा गया। कैसे चले जा सकते हो? इसको लग रहा था कि जनरल पूछताछ होगी, छूट जाएगा। अमेरिका के नागरिक को भारत कभी पकड़ता है औकात? अब इसको जब पकड़ा तो होने लगी पूछताछ। तो इसने कहा कि 6 और हैं यूक्रेन के, और वो ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने आए हैं। गप गप अलग अलग जगह पे छापे मारे, सबको पकड़ा गया। और फिर जो राज खुला वो बहुत भयावह था। राज ये था कि ये म्यांमार में जो विद्रोही लड़ रहे हैं ना, वहां की सेना के खिलाफ, उनको ट्रेनिंग देने गए थे। ड्रोन कैसे उड़ाना है, वहां की सेना पे ड्रोन से हमला कैसे करना है, यहां तक तो ठीक है, दूसरे देश का मतलब था। लेकिन फिर एक वीडियो वायरल हुआ, इन्हीं में से किसी के मोबाइल में पकड़ा गया कि ये मणिपुर के विद्रोही, जो कुकी शिन विद्रोही थे ना, उनको ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। भारत ने कहा कि अच्छा ये बात है। और जब इनके बारे में पता की गई तो पता चला कि ये सब प्रोफेशनल्स थे जो कि मर्सिनरी आर्मी चलाते थे। मर्सिनरी आर्मी वो होता है कि पैसे लेकर लड़ाई करने के लिए जाते थे, और CIA द्वारा वेल ट्रेंड थे। अब भारत ने पकड़ लिया कि ठीक है। उसके बाद बहुत राउंड की बातचीत हुई, अजीत डोभाल साहब पे प्रेशर बनाया गया, अमित शाह से बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी हो जाएगा, वैनडेक तो नहीं छूटेगा। और छूटेगा, इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि CIA ने एक मनोरम कहानियां बनाई थी कि एक निखिल गुप्ता नाम का आदमी है जो कि पन्नून को मारने गया, उसका हैंडलर कोई विकास यादव नाम का हमारा मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी था। बोला कि निखिल गुप्ता को छोड़ो, और वो कहानी वापस लो, वैनडेक और अपने इस सारे कूड़े कचरे को ले जाओ, और बाकी ऐसे तो नहीं होगा। आज 55 दिन हो गए, पूरी अमेरिका की ताकत, इंटेलिजेंस ताकत इसीलिए भड़के हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप कि कहां देखिए मुनीर लंबलेट हुए जा रहा है, वो सब इतना गुलामी करता है, और भारत कहता है कि मेरे ही आदमी को पड़े, कहता है कि नहीं छोड़ेंगे। बताइए किसके साथ दोस्ती ज्यादा करेगा ट्रंप? भारत के साथ करेगा, पाकिस्तान के साथ करेगा? जाहिर सी जिसके बात पास है। रीढ़ की हड्डी होगी वही तो बराबरी से बात करेगा। और अरे दूसरी बात नहीं, यह है कि आप सुनिए ना, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर थोड़ा बहुत मेहरबानी दिखाई भी तो कह तो दिया कि मुझे लूजर्स के साथ रहना अच्छा लगता है। वो तो सरेआम बेइज्जती कर रहा है। उसने कहा कि मुझे फेल्यूअर्स के साथ कॉन्फिडेंस लगता है कि मैं सक्सेसफुल आदमी हूं। वो बैठा के बात कर रहा था। एक चीज और है, इसी तरह ट्रेड डील में भी भारत ने कहा कि हमारा रेड लाइन ये है, फिशरीज, एग्रीकल्चर और डेयरी नहीं हो सकता। तुम छटपटाओ, माथा पटको, दुनिया में कहीं भी जाओ, प्रेशर बनाओ, टैरिफ करो, ये यहां ये मान लोगे तभी होगा। नहीं तो हर हफ्ते ट्रंप अनाउंस करते कि हो गया है जी, 99% हो गया है, सिर्फ बस वो कॉमा पुल स्टॉप की बात है। भारत कहता है ठीक है, जब होगा तो बता दिया जाएगा। 3 बार अपने देश में वो अनाउंस कर चुका है कि बस हो गया। भारत ने कहा कि अभी कहां। ये दिख रहा है, और दिस इज माइट ऑफ इंडिया। नहीं तो वैनडेक को 55 दिन तक, और सिर्फ गिरफ्तार करने की बात नहीं है, उसकी प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। बार बार एनआई पे फुटेज भी आता है कि ये देखो कल खड़ा था, आज व्हील चेयर पकड़ा, फिर त्यों हो गया, फिर कभी स्ट्रेचर, मतलब कि बता भी रहे दुनिया को कि हमने पकड़ा नहीं है, दिखा भी रहे कि ये है। बोला बहुत बड़ा ईगो था ना सुपर पावर का, सुपर पावर के ईगो को थोड़ा सा मसला जा रहा है, जमीन पर रगड़ा जा रहा है। सांप पकड़ते हैं तो उसका जो सर पकड़ के नीचे जमीन पर रगड़ते हैं, वही अभी अमेरिका के ईगो के साथ भारत कर रहा है कि आना है थोड़ा लेवल में आके बात करो। ठीक है, और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि एक तस्वीर जिसने पूरे अमेरिका पर दबाव बना दिया है, बहुत सारी चीजें करने से पहले, इनफैक्ट बोलने से पहले, हो सकता है अब डोनाल्ड ट्रंप सोचना शुरू कर दें कि भारत को लेकर। मुझे याद है पंकज जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और यहां के कई सारे नेताओं ने समर्थन किया था, और IMF कह रहे हैं कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो मतलब ये जितने भी बयानबाजी वहां से हुई है वो सब झूठी साबित हुई हैं, और रही सही कसर एक चीज और है, पूरी कर दी। एक चीज और है, हमारे यहां भी कुछ है, कहते हैं कि ट्रंप के सामने झुक गया मोदी। हाँ। ट्रंप और ट्रंप के नाम पे सड़क बनवा रहे हैं जहां पे इनकी सरकार है। खुद की सरकार जहां है वो ट्रंप के नाम पे सड़क बनवा रहे हैं, और झुके मोदी। देश के लोगों को फैसला करने दीजिए। हाँ, देश के लोगों को फैसला करने दीजिए, ठीक है, कि कौन पश्चिम का गुलाम और कौन जो तनकर खड़ा है।
ठीक है, दर्शकों के ऊपर छोड़कर जा रही हूं इस वीडियो को। आपके हवाले ये खबर, ये चर्चा, क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए भी कहीं नहीं जाना है, एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।